वेल गाइस, इन्फिनिटी न्यूज़ के एक और नए एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राइट फ्रॉम दी थॉर, गार्डियंस, डेयरडेविल, थंडरबोल्ट्स से लेके यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक की टॉप अपडेट्स आज के लिए मेरे पास आपके इस एपिसोड में है। तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना और हाँ, एंड तक तो वीडियो को देखना ही, साथ में अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे प्यारे दुलारे स्पाइडरमैन से, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोनी स्टूडियोज स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ टीवी सीरीज यहाँ पे रिलीज करने वाला है अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए सबसे पहली सीरीज यानी कि सिल्क द स्पाइडर सोसाइटी जो है ऑलरेडी डेवलपमेंट में जा चुकी है। और यहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के तौर पे यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के प्रीवियस डायरेक्टर्स फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर्स होने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारी सीरीज है जो कि अभी कंफर्म की जानी बाकी है, जिनका नाम जो है धीरे धीरे रिवील करा जाएगा। लेकिन यार बात तो तब बनेगी ना जब यहाँ पे आप टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को लेके कुछ बहुत बड़ी चीजें करोगे, या फिर मजा तो तब और आएगा जब आप इन सीरीज में कहीं ना कहीं जो है छोटे मोटे कैमियोज के तौर पे टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को भी इंट्रोड्यूस करोगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? हाईली अनलाइकली, इसके चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे एक और चीज, नेट मूर जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियोज की, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि यहाँ पे उन्होंने सोनी स्टूडियोज को 2018 में आई यहाँ पे वेनम की मूवी में टॉम हॉलैंड के कैमियो को करने से बार बार रोका था, क्योंकि इससे यहाँ पे एमसीयू में बहुत सारी टाइमलाइन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने ये चीज जो है कन्विंस करी। और अब यहाँ पे चलते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नवंबर 25 को आने वाली हॉलिडे स्पेशल के रिगार्डिंग एक मेजर रूमर को यहाँ पे डिबंक किया है जेम्स गन ने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में जो है हॉलिडे स्पेशल के कोई भी सिल्वर सर्फर का कैमियो देखने को नहीं मिला है। ये इन रेस्पॉन्स उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि किसी सपोज रिव्यू उन्होंने ट्वीट करके शायद ये कहा था कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हमें सिल्वर सर्फर नजर आए हैं। और यहाँ पे कंप्लीटली जेम्स गन ने इसे फॉल्स कहा है। और साथ ही साथ में उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के ऊपर ये भी कहा है कि ऑडियंस को प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत सारे टिश्यूज के साथ, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट इमोशनल टॉर्चर होने वाला है। और जितना यहाँ पे हॉलिडे स्पेशल हमें एंटरटेन करेगी, हंसाएगी, और जितना ज्यादा फन थी यहाँ पे लिखने में और शूट करने में, उतनी ही ज्यादा डबल यहाँ पे डिफिकल्ट यहाँ पे बनाना था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को, क्योंकि न सिर्फ मेरी लास्ट एमसीयू मूवी होने वाली है बल्कि यहाँ पे जो है ये है कैरेक्टर से वो इमोशनल परफॉर्मेंसेस चर्न आउट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे शूटिंग के टाइम पे, स्क्रिप्ट को लिखने के टाइम पे, इवन की नेबुला यानी कि कैरन गिलन ने यहाँ पे खुद से कहा है कि यहाँ पे उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी है तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत ज्यादा रोए थे, इतनी इमोशनल टॉर्चर वाली स्क्रिप्ट थी। सो गाइस, आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मई 2023 के लिए, यहाँ पे गार्डियंस 3 के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर से बताना। और यहाँ पे साथ ही में जब जोई सल्डाना जो कि गुमारा के रोल को प्ले करती है, तो उनसे जब एक इंटरव्यू ने कहा कि क्या आप जो है एमसीयू में फ्यूचर में हमें कभी नजर आओगे गुमारा के रोल में, तो उन्होंने कहा कि अगर मार्वल स्टूडियोज मुझे ऑफर करेगा तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ना नहीं कहूंगी। और अब आते हैं यहाँ पे अपने प्यारे दुलारे थॉर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ ने रिसेंटली कहा है कि अगर वो यहाँ पे थॉर के रोल के लिए कभी वापस उन्हें एमसीयू बुलाता है तो प्रॉब्ली वो शायद लास्ट टाइम होगा जब हम थॉर को यहाँ पे एमसीयू में देखेंगे। और शायद से जिस तरीके से कैरेक्टर का बर्थ होता है, उसके बाद उसकी जर्नी दिखाई जाती है और उसके बाद उसका एंड होता है, वो पॉइंट शायद अब आ चुका है जहां पे हमें थॉर के कैरेक्टर को शायद से अलविदा कहना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मार्वल स्टूडियोज मुझे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा थॉर की अपीयरेंसेस करनी पड़ेगी एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, तो मैं बहुत ज्यादा ओपन हूं, क्योंकि मेरी डॉटर जो कि यहाँ पे लव का रोल भी प्ले करती है उनकी थॉर लव एंड थंडर मूवी में, वो भी यही चाहती है कि वो और ज्यादा ईयर्स तक जो है यहाँ पे थॉर का रोल प्ले करे। तो उन्होंने यही कहा है कि नेवर से नेवर, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं एक्टिंग से थोड़े बहुत ब्रेक पे जा रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे बैक टू बैक एमसीयू के लिए भी शूट किया, उसके बाद एक्सट्रैक्शन 2 के लिए भी उन्होंने शूट किया। तो फिलहाल वो एक वेकेशन ब्रेक पे, जैसे टॉम हॉलैंड ने एक एक्टिंग से ब्रेक लिया था वैसे ही ब्रेक पे अभी क्रिस हेम्सवर्थ है। और यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तक तो बिल्कुल ही नहीं वो हमें यहाँ पे एमसीयू में दिखने वाले हैं किसी भी मूवी में। गाइस, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, क्योंकि यहाँ पे रूमर्स और स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग और अर्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया ये जा रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम की ही तरह यहाँ पे इस मूवी में भी एक पोर्टल सीन होने वाला है। लेकिन ये पोर्टल्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाले, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीवर्सल पोर्टल्स होंगे, जो कि यहाँ पे एबिलिटी है अमेरिका शावेज की, जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आई थी। और इसके रिलेटेड इसकी एड्रेस की शोलिजी गोम्स ने ये कहा भी है कि अमेरिका शावेज की बहुत ही बड़ी हेल्प और बहुत ही बड़ी गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एवेंजर्स को, यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर उनको मल्टीवर्सल वॉर्स फाइट करनी है तो यार मेरी पावर्स का और मेरे पोर्टल्स का यूज तो होगा। और बताया ये जा रहा है कि ये पोर्टल सीन एवेंजर्स एंड गेम से 10 या 20 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, जो कि हमें जो है एंड गेम की या फिर जो है इन्फिनिटी की सागा की यादें जो है ताज़ा करता हुआ नजर आएगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस पोर्टल सीन को देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आ रही है
डेयरडेविल बॉर्न अगेन से जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे चार्ली कॉक्स यानी कि मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल के अपोजिट में हमें व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसकी कॉमिक्स में एबिलिटीज उसको जो मिलती है वो व्हाइट टाइगर के एक छोटे से सिंबल से या फिर एक छोटे से एम्यूलेट से देखने को मिलती है। जैसा एम्यूलेट हमें एक तरीके से मून नाइट में नजर आया था, वैसा ही एम्यूलेट यहाँ पे इस व्हाइट टाइगर के कैरेक्टर के पास होने वाला है, जिसकी वजह से इसको अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटीज या फिर जिस तरीके से डेयरडेविल की एबिलिटीज हमें दिखाई जाएंगी यहाँ पे उनकी सीरीज में, वैसी इसकी भी एबिलिटी होने वाली है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ली कॉक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इसीलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे व्हाइट टाइगर के आगे जो फाइट होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और सुपर पावर्ड होने वाली है। मेरे तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन डेबोरा एंड जो कि कैरन पेज का रोल पिछले 3 सीजनों में प्ले किया था उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने करंटली उनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया और नहीं यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन की प्रोडक्शन टीम ने उन्हें यहाँ पे उनके रोल को रिप्राइज करने के लिए जो है कॉन्टैक्ट किया है। और एज ऑफ नाउ वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर वो इस सीरीज में नहीं है तो वो एपिक ट्रायो फॉगी नेल्सन का और कैरन पेज और यहाँ पे मैट मर्डॉक का कैसे रिक्रिएट होगा, अगर वो फीलिंग कैसी आएगी कि डेयरडेविल जो है वो होम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर फुल फ्लेज्ड रोल नहीं तो एक स्नैपेड कैमियोज कुछ एपिसोड में हमें कैरन पेज के देखने को मिल सकते हैं, जिसको यहाँ पे सीक्रेट रखने की जो है यहाँ पे डेबोरा एन कोशिश अभी कर रही है। साथ ही में चार्ली कॉक्स ने यहाँ पे GQ मैन की 25th पार्टी में ये कहा है यहाँ पे टोस्ट करते हुए एंड्रयू गारफील्ड के ऑनर में कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्पाइडरमैन की कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आते हैं। वेल ये उन्होंने जोक में बात कही है, लेकिन आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पाइडरमैन की ऑल टाइम रैंकिंग में एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कहाँ पे यहाँ पे स्टैंड करता है। और साथ ही में यहाँ पे एंड्रयू गारफील्ड ने एक इंटरव्यू में शॉकिंगली एक बात और कही कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ पे अपनी दूसरी मूवी के बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के लिए वापस आ रहे हैं, कि हालांकि वो ओपन थे और ज़्यादा मूवीज़ करने के लिए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनकी इस फ्रेंचाइजी को कैंसिल कर दिया गया तो वो जब आपका ब्रेकअप होता है और रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो सैड वाली फीलिंग उनके मन में थी। और ये बंदा तो यार उसको और भी एक्सपीरियंस ज़्यादा तब कर रहा होगा, हर्ट फीलिंग तब कर रहा होगा जब उन्हें इसे सोनी ने बताया भी नहीं था कि हमने तुम्हें जो है यहाँ पे टॉम हॉलैंड से रिप्लेस कर दिया, यानी कि आपकी जॉब चली गई लेकिन स्टिल आपको ना नोटिस आया और नहीं आपको कंपनी बता दी है कि हमने आपको निकाल दिया है। सोचो वो फीलिंग क्या होगी। और यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम थंडरबोल्ट्स के बारे में। और थंडरबोल्ट्स के बारे में अपडेट ये है कि डेविड हार्बर जो कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज में भी नजर आते हैं, वो यहाँ पे शूटिंग करने वाले हैं स्टार्ट नेक्स्ट ईयर 2023 में थंडरबोल्ट्स और स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए साइमल्टेनियसली, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अटलांटा में जहाँ पे इसकी शूटिंग होगी तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्शन हाउसेस को, मार्वल को और यहाँ पे नेटफ्लिक्स को मुझे एक तरीके से शेयर करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली इसकी शूटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। और देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि 2 डिफरेंट लुक्स हमें स्ट्रेंजर थिंग में उनका हमें बॉल्ड लुक नजर आता है और यहाँ पे रेड गार्डियन के तौर पे जहाँ पे वो थंडरबोल्ट्स में हमें दिखने वाले हैं वहाँ पे जो है उनका बियर्डेड और लंबे बालों वाला लुक है, तो उसको वो कैसे मेंटेन करेंगे प्रोस्थेटिक्स के थ्रू और किस तरीके से वो अपने यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए शूटिंग करेंगे, ये भी ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग है। एक और अपडेट ये आ रही है कि स्क्वाड्रन सुप्रीम की टीम हमें मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकती है और रूमर ये भी बता रहा है कि थंडरबोल्ट्स के अपोजिट में इनको शायद से कास्ट किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है तो ये एक इवल वर्जन ऑफ जस्टिस लीग है यहाँ पे मार्वल में जो एग्जिस्ट करती है, जिसको स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम के नाम से कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे थंडरबोल्ट्स का भी प्रेमाइस यही है कि और डेविड हार्बर ने भी कहा था कि एक लूजर्स वाली टीम जो है यहाँ पे थंडरबोल्ट्स होगी जो कि यहाँ पे अपने रॉन्ग्स को राइट करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है इस इवल वर्जन ऑफ जस्टिस लीग को यहाँ पे फेस कर सकती है। और रूमर ये भी था कि किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हमें लोकी के सीजन 2 में भी ये स्क्वाड्रन सुप्रीम वाली टीम नजर आ सकती है। वेल गाइस, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इन्हें लाइव एक्शन में MCU लेके आता है तो क्या इन्हें खूंखार और R रेटेड दिखाया जा सकता है। और साथ ही साथ में एक और अपडेट आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ कि यहाँ पे मार्वल एनिमेशंस जो है मल्टीपल लोगों को निकालने की फिराक में है, यानी कि जो एनिमेशन आर्टिस्ट है उनको निकाला यहाँ पे जा सकता है, जिसकी वजह से व्हाट इफ के सीजन 3 पे जो है कैंसिल होने के खतरे या फिर होल्ड होने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि करंटली मार्वल स्टूडियोज ये प्लान कर रहा है कि अगर व्हाट इफ का सीजन 3 उनको बनाना है तो सबसे पहले वो यहाँ पे सीजन 2 की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है डेवलपमेंट में थे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कैंसिल भी करा जा सकता है अगर यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज अपने एनिमेशन आर्टिस्ट्स को यहाँ पे निकाल देता है। वेल गाइस, काफी सारे बैड रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रहे थे ना कि VFX आर्टिस्ट और एनिमेशन आर्टिस्ट को सही से ट्रीट नहीं करता है मार्वल, बल्कि अब ये भी बताया जा रहा है कि एनिमेशन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बजट कटिंग का भी यहाँ पे या फिर बजट रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्लान जो है मार्वल जो है लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारी सीरीज जो है डिले भी हो सकती है, जिसमें से यहाँ पे स्पाइडरमैन की या फिर जो है यहाँ पे मार्वल की X-Men 97 वाली एनिमेशन सीरीज भी
जो है डिले हो सकती है इन फायरिंग्स की वजह से। और अपडेट यहाँ पे अगाथा कवन ऑफ क्योस से ये आ रही है कि यहाँ पे जो अगाथा हार्कनेस है उसको यहाँ पे वांडा विजन के स्पेल से आजाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि जो नई विचेस यहाँ पे कवन वाली है, जो कि हमें वांडा विजन में दिखती है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे अगाथा हार्कनेस को बैनिश करती है। और किस वजह से वो बैनिश होती है, क्योस मैजिक को यूज करने की वजह से, तो वही उनको यहाँ पे फ्री करने वाली है। ये भी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सो गाइज एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट है आर्मर वॉर्स के रिगार्डिंग। नेट मूड जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियोज की, उन्होंने ये कहा है कि जो मेन रीजन था यहाँ पे आर्मर वॉर्स को यहाँ पे रीडेवलप करने का या फिर इसे मूवी में कन्वर्ट करने का, वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे जो इसका बजट था ना वो सीरीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ओवर जा रहा था, ओवर बजट ये सीरीज जा रही थी, इसलिए हमें इसको यहाँ पे मूवी में कन्वर्ट करना पड़ा। और साथ ही में इसकी स्टोरी जो है बड़े स्क्रीन के लिए ज्यादा फिट हो रही थी, जिसकी वजह से इसको रीडेवलपमेंट फेज में फिर से भेजा गया है। सो गाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आर्मर वॉर की नई रिलीज डेट हमें बहुत ही जल्द पता चल सकती है। और गाइज अगर आपको अब इन्फिनिटी न्यूज का ये एपिसोड पसंद आए हो, ये अपडेट्स पसंद आए हो, तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हालत खराब हो गई है एपिसोड बनाते बनाते, तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।